हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपको बेहद महत्वपूर्ण जानकारी और बेहद महत्वपूर्ण ऐसे लॉ कानून के बारे में बताने वाले हैं जिससे आपको रोड साइड ज़मीन मिल सकती है। यहाँ पे आप देखिए ये वाला, देखिए कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये रोड है और यहाँ पे बड़ा घाटा है, मान लीजिए 200 बीघा का, तो आप कहीं पीछे पड़े हो यहाँ पे, ठीक है, आपको रोड पे नहीं दिया जा रहा है, रोड पे बहुत कीमती है, तो आप रोड पे ले सकते हो। मैं आपको कानून और पूरा प्रोसेस इस वीडियो में समझाऊंगा साथियों, ठीक है। एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा साथियों, यहाँ पे मैंने पूरा कानून रखा है आपके लिए। एक चीज़ और कहूँगा, यदि आप कोई लीगल मैटर पर लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं कि कहीं वो ज़मीन फर्जी तो नहीं है, गलत तो नहीं है, सरकारी तो नहीं है, कोई डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, तो ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आते हैं अपने टॉपिक पर कि साथियों, यदि आपका कोई भी गाटा रोड से सटा हुआ है नक्शे में, ठीक है, और आपका उसमें अंश है थोड़ा भी, तो आप उस अंश को रोड पर सड़क के किनारे कैसे ले सकते हो, उस पर कानून क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं कि कई लोग नहीं जानते हैं इस कानून के बारे में, ठीक है, इसलिए वो नहीं ले पाते। आज मैं आपको बताऊंगा, इससे आपको बहुत बड़ी फायदा हो सकती है। देखिए साथियों, मैं आपको एक बात बता दूं, कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए 629 नंबर गाटा है, ठीक है, कई बार आप खतौनी निकलवाएंगे 629, तो उसमें तमाम सह खातेदारक होते हैं, ए बी सी डी, तमाम खातेदारक होते हैं, ठीक है। मान लीजिए 629 घाटा है, ये बहुत बड़ा घाटा है, चाहे मान लीजिए 300 बीघा का हो या 400 बीघा का घाटा हो, ठीक है, आप कहीं पीछे हैं, ठीक है, चाहे मिनजुमला नंबर हो, चाहे सह खातेदारक हो, या मान लीजिए आपके भाई दादा परदादा का हो, आपके भाइयों ने किसी ने रोड पे ले लिया, आपको पीछे दे दिया। आप ये देखिए 629 घाटा रोड से सटा है कि नहीं, और ये देखिए 629 में मेरा है कि नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे ले सकते हैं। देखिए, या तो आप सह खातेदारक हो, या तो आप खातेदारक हो, या मिन जुमला नंबर हो, तीनों में अंतर है, ठीक है। तो आप रोड साइड ले सकते हैं अपना उतना ही चक अनुपातिक रूप में। अब मैं आपको बताने वाला हूं कानून, ठीक है। एक चीज और, लीगल एडवाइस से संबंधित आप संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन किया गया है, कॉल बुक कराने के बाद बात कर सकते साथियों आप, ठीक है। सबसे पहले यहां पे देखिए, ठीक है, ये कानून क्या कहता है। देखिए यहां पे सबसे पहले कानून, और इस कानून की पीडीएफ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ द प्लॉट ऑफ एनी पार्ट देयर ऑफ इज ऑफ कॉमर्शियल वैल्यू और इज अटैच टू रोड आबादी एनी अदर लैंड, यहां पे देखेंगे स्पष्ट लिखा है, यदि गाटा, ठीक है, या उसका कोई वाणिज्यिक मूल्य का है, ठीक है, कोई भी गाटा मैंने आपको बताया था। देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहीं पे समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे बेहतर तरीके से मैं समझा सकूं। मान लीजिए साथियों ये रोड है, ठीक है, और ये गाटा है, ठीक है, तो सड़क से, अब ये सड़क से हो गया, आबादी से, हो सकता है आबादी से जुड़ा हो सकता है वाणिज्यिक कीमत वाला हो सकता है बाजार या मान लीजिए किसी गली के पास हो, ठीक है। भूमि आबादी से लगा है तो उसे प्रत्येक खातेदार को आनुपातिक रूप से आवंटित किया जाएगा। साथियों यहां पे क्या लिखा है, प्रत्येक सह खातेदार को, जो भी प्रत्येक खातेदार है, ठीक है, मान लीजिए जो भी, मान लीजिए इसमें 10 खातेदार हैं, ठीक है, किसी ने पूरा कब्जा कर रखा है रोड पे, तो सबको आनुपातिक रूप से मिलेगा, यहां पे देखिए, ठीक है, आवंटित किया जाएगा। द्वितीय शर्त के प्रकरण में उसे सड़क आबादी तथा वाणिज्यिक मूल्य की अन्य भूमि से लगा हुआ आनुपातिक रूप से आवंटित किया जाएगा, ठीक है। यानी कि साथियों स्पष्ट है, यदि कोई गाटा, यदि कोई मान लीजिए खेत जो है वो आपका कीमती है, ठीक है, मान लीजिए कई बार क्या होता, गाटा संख्या 300 बीघा नंबर के होते, मैंने आपको बताया कई बार गाटा क्या होते साथियों, मैं यहां पर थोड़ा आपको बताऊंगा, थोड़ा सा मुझे समय दें आप। कई बार क्या होता है साथियों, 300 बीघा के नंबर होते हैं, उसमें 30 सह खातेदारक होते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता है कि भाई हम भी इसमें ले सकते हैं। मान लीजिए ये गाटा नंबर है 629 300 बीघे का, ठीक है, तो कोई यहाँ पे है, कोई किसी का यहाँ पे कब्जा है, 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 किसी का यहाँ पे, किसी का यहाँ पे, किसी का यहाँ पे, लेकिन कानून ये कहता है कि सबको रोड पे आनुपातिक रूप से ले सकते हैं, पर लोगों में जागरूकता नहीं, लोग कानून को समझते नहीं, जानते नहीं है, ठीक है। अब साथियों एक चीज और, सेकंड, यदि सह खातेदारक आपसी सहमति और परिवार बंदोबस्त के आधार पर अलग अलग कब्जे में है तो कुरा यथासंभव तदनुसार नियत किया जाएगा। यदि आपका फैमिली सेटलमेंट हो गया है, पारिवारिक बंदोबस्त के आधार पर आप करें अलग अलग कब्जे में है, तो कुरा
यथासंभव तदनुसार नियत किया जाएगा। यदि मान लीजिए आप लोगों की, मान लीजिए साथियों, वहां पे मान लीजिए आप लोग जो है सहमति बना ली कि भाई एक भाई रोड पे रहे, तो बात अलग है। दूसरी बात साथियों, अगर फैमिली सेटलमेंट है उस पर ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि फैमिली सेटलमेंट आपने कर लिया हो तो तोड़ ना सको। मेरे पास कई ऐसे कानून आते हैं, कई ऐसे क्लाइंट्स फोन करते हैं कि सर मैंने फैमिली सेटलमेंट किया था, अब उसे चैलेंज कर दिया गया कि ये गलत किया गया है, मेरे द्वारा नहीं किया गया, ये बहला फसला के किया गया है, ठीक है, ये जो है पक्षपात करके किया गया है, दबाव में बना के किया है, एलिगेशन लगा के फैमिली सेटलमेंट को तोड़वा देते हैं वो लोग, ठीक है। तो सीधी बात साथियों ये है, अब देखिए यहां पे, ठीक है, यहां पे देखिए, जब लेखपाल द्वारा कुराह संबंधित आज्ञा प्रेषित की जाए तो वह आपत्ति आमंत्रित की जाएगी और उपजिला, देखिए ये जो भी मैटर है उपजिला अधिकारी के यहाँ चलेगा। अब साथियों मैं आपको बता दूं इसका प्रोसेस क्या है। यदि आप बंटवारा करवाना चाह रहे हो, आप रोड पे लेना चाह रहे हो, तो प्रोसेस क्या है, चलिए मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं विस्तार से थोड़ा, ठीक है। और देखिए यदि आप किसी लीगल मैटर पर, कोई भी मान लीजिए आपका जमीन संबंधी, कोई क्रिमिनल संबंधी मैटर है, या मान लीजिए आप कोई जमीन खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट चेक करवाना है आपको, ठीक है, तो आप करवा सकते हैं जिससे आपके साथ धोखाधड़ी कोई ना हो, ठीक है। मान लीजिए साथियों ये गाटा है, ये, ठीक है, इसका आप चाह रहे हो, आप यहां पे हो, यहां पे आना चाह रहे हो, तो सबसे पहले साथियों आपको आना पड़ेगा, धारा 116 में केस करना पड़ेगा। 116 में साथियों केस करने के बाद एक डिक्री जारी होगी। देखिए 116 का जब आप केस करेंगे तो वहां पे कई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, बाकायदा डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाइए, ठीक है। और 116 का जब आप केस करेंगे तो वहां पे सारे जो भी मान लीजिए इसमें A, B, C, D जो भी है सभी को मान लीजिए साथियों नोटिफिकेशन जाएगा कि भाई आप जो है इसमें से जो है आपत्ति तो नहीं है, ठीक है। और एक डिक्री जारी होगी, डिक्री में ये डिसाइड किया जाएगा कि ए का कितना है 1 बीघा, बी का कितना है 2 बीघा, सी का कितना है 1 बीघा, यानी कि जिसका जितना अंश है भाई डिक्लेरेशन किया जाएगा किसका कितना अंश है। डिक्री जारी होगी, डिक्री होने के बाद आप जो है साथियों 117 का दावा कर सकते हैं। 117 का दावा करेंगे तो आप नियमावली 109 का उसमें जिक्र करेंगे कि महोदय हमारे जो भी कुराह बनवाए जा रहे हैं वो जो है साथियों नियमावली 109 को ध्यान में रखते हुए बनवाए जाए, ठीक है। और नियमावली 109 से आप कुराह बनवा सकते हैं साथियों। अगर मिनजुमला नंबर है, ठीक है, मिनजुमला नंबर है तो वहां पे एक नियमावली 109 लागू नहीं होगी, वहां पर नियम 116 लागू होगा। ध्यान रहे, धारा 116 नहीं, नियम 116, ठीक है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, अभी से मैं आश्वस्त कर दूं, आपको सावधान कर दूं कि प्रत्येक वकील को ज्यादा जानकारी नहीं होती है भाई, प्रत्येक वकील को ज्यादा जानकारी नहीं होती है, इसलिए आप जो अच्छा वरिष्ठ वकील हो वहीं पे आप जाइए। अगर मान लीजिए आप किसी अंशिका वकील से चले गए जिसे कम जानकारी है, जो नया है, मान लीजिए कई वरिष्ठ वकील बैठे रहते लेकिन वो जानकारी नहीं होती है, ठीक है, तो जो जानकार व्यक्ति है उसके पास जाएगा, काफी नुकसान हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए उसने नियमावली 109 का जिक्र नहीं किया, सही से केस नहीं लड़ पाया, तो वहां पे आपको रोड पे नहीं मिलेगा, ठीक है जी।